चमचा गुलामी का कभी सुधार नहीं हो सकता। जनता देख रही है, ये तानाशाही सरकार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तानाशाही कौन से राज्य में हो रही? ये कौन से? एक मिनट मैं बताता हूँ। विनय, तानाशाही हो रही है बंगाल में, मूवी नहीं चलने दे रही, तमिलनाडु में, दिल्ली में, पंजाब में तानाशाही हो रही है। वहाँ पर क्या विकास नहीं हो रहा? कहाँ कौन भूखा मर रहा है, ये बताइए मुझको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से लाइमलाइट पर आ गई है। दरअसल कर्नाटक चुनाव में अच्छी खासी बहुमत हासिल कर जीत करने के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हुंकार भरने लगी है। वहीं बेजान पड़ी तमाम विपक्षी दल भी मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं कि कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी हारी है, इसका जिम्मेदार मोदी जी है, क्योंकि जिस तरीके से धर्म की राजनीति कर रहे थे और बजरंगबली को खासकर जोड़ा जा रहा था, बजरंगबली ने उन पर गदा मारी है, संजय राउत जी का बयान है। तो ये उनके इस बयान से जनता कितनी सहमत है, चलिए जानते हैं। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए हैं, कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी बहुमत मिली है, आप किस नजरिए से देखते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? इसके पहले 5 राज्यों में बीजेपी ने भी बहुत बाजी मारी है। विधानसभा का चुनाव क्षेत्र के ऊपर होता है, प्रत्याशियों के ऊपर होता है। लोकसभा का चुनाव केंद्र सरकार क्या प्रदेशों को क्या व्यवस्थाएं दिया है, तो वहाँ पे पर्सनल छवि की बात आती है। जो क्षेत्रीय नेता होते हैं उसमें चुनाव करने में या तो बीजेपी ने कहीं मिस्टेक किया है या मेंबरों को वहाँ के जो चयन किया वहाँ पे गलती किए। और कांग्रेस तो पहले से निपुण थी, कांग्रेस के अध्यक्ष भी उधर ही के हैं। तो ये एक स्टेट के ऊपर ये बीजेपी को टारगेट किया जाए कि मोदी नहीं आएंगे या जो है योगी नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर कर्नाटक इलेक्शंस की बात करें तो स्टार प्रचारक बीजेपी ने उतारे थे, मोदी जी खुद रैलियां जा कर रहे थे, तो क्या लग रहा है क्यों कमी आई? दोनों यूपी का और केरला का और कर्नाटका का दोनों के साथ में काउंटिंग चल रही है। नगर निकाय यूपी है और कर्नाटका। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं फर्क है दोनों में, निकाय चुनाव और राज्य के चुनाव में फर्क। हाँ फर्क है, क्योंकि ये शहरों में होता है, ग्रामीण अंचल में नहीं होता है। नगर निकाय का वो पब्लिक देती है, आम पब्लिक देती है। तो वहाँ पे पहले से कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं, पहले से भी पसंद करते हैं। कांग्रेस ने कोई ऐसा काम कर नहीं दिखाया वहाँ पे। संजय राउत जी कह रहे हैं कि बजरंगबली को लेकर प्रचार करने उतरे थे, बजरंगबली जी ने गदा मार दी, क्या कहें? ये तो गलत चीज़ें आप ट्वीट करें, संजय रावत करें या उद्धव ठाकरे करें या कोई करे जो है। अब उसके बाद देखो कौन गदा मारता है। 2000 अब इसके बाद तो 2024 के चुनाव है ना, अब इसके बाद देखो कौन गदा मारता है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी भी कह रही है अब तानाशाही का अंत का आगाज हो गया है, क्या कहें? अच्छी बात है, अपोजिशन अच्छा होना चाहिए। तानाशाही अगर इनके अंदर है, मोदी के अंदर तो सबका साथ सबका विकास लेके चले थे। उनके अंदर तो हमको अगर सुलभ शौचालय दिया, केंद्र की व्यवस्थाएं थी तो उन्होंने बराबर दिया है। गरीबों को कॉलोनी दिया तो सबको गरीबों में ही गया है। जो अमीर होते थे ग्रामीण अंचल में, राशन कार्ड उनका पहले बनता था, गरीबों का बाद में बनता था। उनको अपना राशन कार्ड बीपीएल से लेके एपीएल में करवाना पड़ा, कैंसिल करवाना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि हमको इसकी रिकवरी देना पड़े। तो आज लेकिन राशन को भी बंद करना चाहिए, राशन को बंद करना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी वालों को कर्नाटक की जीत एक बहुत बड़ा जवाब है। नहीं, बहुत बड़ा जवाब नहीं। दो स्टेट में अगर ये जवाब ले लें और दे दें, यूपी और बिहार, पूरे भारत में 2 राज्य सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पे हैं, यहीं पे जवाब ले लें, यहीं दे दें, तब तो ये माना जाएगा कांग्रेस जो है अच्छी वापसी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, 19 जगहों पर वहाँ पर राहुल गांधी ने किया था और 15 जगहों पर उनको जीत मिली है, इसको लेकर क्या कहेंगे कि लगता है कि सफल रही उनकी भारत जोड़ो यात्रा? कह रहे हैं मोहब्बत को लोगों ने अपनाया है। मोहब्बत, भारत में कभी मोहब्बत टूटी नहीं है। भाईचारा पहले भी था, आज भी है। अगर तोड़ा था तो जो बोल रहे हैं मोहब्बत जोड़ने निकले हैं, वही मोहब्बत, ये डिवाइडेशन की बातें वही लोग करते थे। जालंधर चुनाव के भी नतीजे आए, आम आदमी पार्टी अलग खुशी मना रही है, मोदी जी को लगातार टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं संजय राउत कि अगर जीत मिली तो मोदी जी हार गए तो जेपी नड्डा को आगे कर दिया। वहाँ के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उन्होंने अपने ऊपर लिया है इसको, जेपी नड्डा भी पीछे हैं। धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं देगा,
पहले यहाँ यूपी में तो उन्होंने राम के नाम पर वोट मांग ली, और वहाँ कर्नाटक में बजरंग बली के मांगो, किसी शिक्षा पर मांगो, एजुकेशन पर मांगो, विकास के ऊपर वोट मांगो। ये तो धर्म की जनता के मुद्दों पर नहीं मांगे। नो मैम, ये उसके मुद्दों को पर बिल्कुल नहीं मांग रही है। तो ना विकास के नाम पर मांग लो, एजुकेशन पर मांग लो वोट, विकास के नाम पर तो इन पर कुछ है जीरो है। विकास नहीं कर रहे बीजेपी, मोदी जी तो। विकास क्या है आप ही बताओ। कर्नाटक इलेक्शन हमारा जो है, क्या लग रहा है, कहाँ कमी लग रही है? बीजेपी हार गई है और कांग्रेस पार्टी जीत गई है, आप किस नजरिए से? मैम ने राहुल गांधी ने मेहनत करी थी, उसका फल है उसे। अब इन्होंने तो पूरी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, उसकी सदस्यता रद्द कर दी। अब ये जनता देख रही है, ये तानाशाही सरकार है। हाँ यस मैम। तानाशाही कैसे है, थोड़ा सा मुझे सदस्यता हटा दी, ऐसे किसी सही है कि भाषा तो, और इनके नेता भी बहुत गलत बोलते हैं, उनकी सदस्यता तो रद्द की नहीं जाती। अब देखो आपको कितने दिन से कोर्ट द्वारा FIR होती है इनके शासन में, वो भी कोर्ट द्वारा। पुलिस वाले तो अपना राज चला रहे हैं इनके शासन में। जैसे अब तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तानाशाही कौन से राज्य में हो रही? ये कौन से? एक मिनट मैं बताता हूँ। विनय तानाशाही हो रही है बंगाल में, मूवी नहीं चलने दे रही। तमिलनाडु में, दिल्ली में, पंजाब में तानाशाही हो रही। वहाँ पर क्या विकास नहीं हो रहा? कहाँ कौन भूखा मर रहा है, ये बताइए मुझको। जनता के मुद्दों पर नहीं लड़ता। किसको रोजगार नहीं मिल रहा? ये केवल अडानी अंबानी और देश बेच दिया। केवल 3 वर्ड है इनके लोगों के पास, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो कर्नाटक का एक वो बनी हुई है, एक वो पोजीशन से बनी हुई है कि उसमें जो है ना चेंज होती रहती है। हर 5 साल वो चेंज होती है। उसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि वो हारी है, उसमें चेंज होती है। जैसे परिवर्तन उसमें होता था, इसमें आपका 2024 में परिवर्तन राजस्थान में, पहले यूपी में होता था, रिपीटेड सरकार नहीं होती थी। ये चीज़ तो अब ये प्रचलन है ना, तो खत्म होने लगा। ये तो आप ये नहीं बोल सकते उसकी हारी हुई उसकी जीत हुई। लेकिन ममता बनर्जी तो खुलेआम कह रही है यूपी और गुजरात को छोड़कर, आप बता दीजिए। सबसे बड़ी गुंडी तो देश की ममता बनर्जी है, सबसे बड़ी गुंडी, समझे? गुंडी क्यों हो गई? हैं? क्यों बताओ? विकास नहीं कर रही। क्या विकास कर रही है? वहाँ पे रोज के रोज बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ पे घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है। हैं? बताइए, आपको नहीं दिखता सच? क्या है वहाँ? वो किसी मंत्री को नहीं जाने देती, प्रधानमंत्री को नहीं जाने देती, योगी को नहीं जाने देती, हर किसी को तो हेलीकॉप्टर रुकवाते हुए। बंगाल में मैंने देखा है आए दिन हिंदुओं के मंदिरों में आक्रमण होते हैं, हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और वहाँ पे जब कोई न्यूज़ चैनल वाले आते हैं उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। क्या विकास हो रहा बंगाल का? बंगाल में केवल बांग्लादेशी को घुसपैठ करा रहे हैं, बाकी हिंदुओं के लिए भी यही हो रहा, दिल्ली में भी यही हो रहा, दिल्ली में भी यही हो रहा है। दिल्ली में भी यही हो रहा। रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाया जा रहा है वहाँ पर, यहाँ पर दिल्ली में भी वही पश्चिम बंगाल वाला वो तर्ज पे चल रहा है ये मुख्यमंत्री यहाँ का। या बात लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी कह रही है कि जो धर्म की राजनीति कर रहे थे उनका जवाब दे दिया है। धर्म की राजनीति कौन कर रहा? बीजेपी मोदी जी पर आरोप लगा। धर्म की राजनीति कहाँ हो रही है बताइए आप? कह रहे हैं यूपी जी में राम जी के नाम पर, कर्नाटक में बजरंग बली के नाम पर, इस तरीके से। देखो ये बात कहाँ से, बजरंग बली की बात कहाँ से उठी, मुझे ये बताइए। छोटा सा तर्क, जिस तरीके से बजरंग दल को उठाई किसने? बजरंग हम लिया किसने? बजरंग बली का नाम लिया किसने? मैनिफेस्टो में कि हम उसमें बंद करेंगे बजरंग दल। क्या? अरे यार एक कि ये बजरंग दल को हम बैन करेंगे। क्या बजरंग दल किसी को सता रहा है बताओ? बजरंग दल और बजरंग बली में फर्क नहीं है। फर्क क्यों नहीं है? आप मंदिर जाते क्यों जाते हो? आप मंदिर जाते क्यों जाते हो बताए? क्या क्यों जाते हो मंदिर? मंदिर है, बजरंग दल मंदिर है। हिंदुओं की लड़कियों का सरेआम बलात्कार किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। केरला स्कूल से हमें सीखना चाहिए। राजनीति बंद करवाओ। आप मंदिर राजनीति कहाँ देख रहे? अपने हिंदू की लड़की का बलात्कार होता है, कहाँ देख रहे? आए दिन हो रहा है, कितनी हिंदुओं को। केरला स्टोरी देखो, सरासर बंगालों में बेचा जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के न्यूज, कुछ नहीं हो बंगाल में, कुछ भी वेस्ट बंगाल के हिंदुओं के साथ हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब आधा झूठ बोल रहे हैं। यूपी का तो अब सुधार हुआ, 17 से पहले देखो यूपी का अब यूपी देखो ये सुधार हुआ, यूपी का अब सुधार हुआ। कहाँ रेप हुआ? नोएडा में परसों हुआ, टांग दिया ना, टांग दिया। मार दी गोली से। हाथरस कांड, उन्नाव कांड। पकड़ लेना उसका हाथरस का, तुम लोगों को पता नहीं हुआ, आपस में वो होती है उनकी सेटिंग।
आपस में सेटिंग है, उसको मारा गया लड़की को उनके परिवार द्वारा, समझ गए। अब वहाँ उनकी सेटिंग हो गई, हुआ ताली तुम्हारा सही है, पकड़ा गया तो सेटिंग नहीं। अच्छा आपसे जाना, जांच हुई है। इसके लिए कहा गया है अंधभक्तों का। अच्छा जिस तरीके से, अच्छा आप चमचों का कभी सुधार नहीं हो सकता, चमचा गुलामी का कभी सुधार नहीं हो सकता। अच्छा आपसे मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बेंगलोर में विधायकों को जोड़ रही थी, तो उनको डर था कि बीजेपी है कभी भी तख्ता पलट। मैम विधायकों को ये 20-20 लाख रुपए दे के खरीदते हैं। खरीदते हाँ जी, 20-20 करोड़ रुपए देखा कहीं से खरीद रहा है कौन? को ये सरकार। अरविंद केजरीवाल साहब ने बोला था खुद कि ये विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी कर्नाटक में तो खूब करा, विधायकों को खरीदने के लिए कर्नाटक में खूब करा मैम बीजेपी। उनके तो खुद तो विधायक ये जेल। हमेशा गुलामी की मानसिकता, गुलामी में अभी भी जकड़े हुए हैं, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। और क्या कहें? अभी काम करने के लिए मतलब आपको अगर इनकम चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा। ये लोग चाहते हैं कि मतलब बिना बिठाए सब कुछ यहाँ पे, जैसे लंगर मिल रहा है यहाँ पे, जैसे गुरुद्वारा है तो लंगर मिल रहा है, पेट भर रहा है, ठीक है तो ये उसमें खुश है, काम नहीं करना चाहते। आज की डेट में गरीब कौन है जो काम नहीं करना चाहता? जो काम कर रहा है वो सब सेटिस्फाई हैं खुद से, और इनकम के सोर्सेज जनरेट हुए हैं, और ऑलरेडी स्टार्टअप भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो आई थिंक इट्स सो मच बेटर फॉर लास्ट गवर्नमेंट। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को मिली हार और कांग्रेस को मिली जीत को लेकर आपने जनता की राय सुनी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।